today we'll be continuing chapter number 2 of statistics for standard 11 student. अपन ने अर्लियर सेशन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो सब निकालना सीखा था. आज अपन अभी क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा पे, हम क्वालिटेटिव डेटा को क्लासिफाई कैसे करेंगे. मतलब अपन ने अभी तक क्वांटिटेटिव डेटा को क्लासिफाई किया, अब अपन को क्वालिटेटिव डेटा को क्लासिफाई करना है. तो लेट्स स्टडी. चलो इलस्ट्रेशन 18 से स्टार्ट करते हैं. डायरेक्टली मैं इलस्ट्रेशन कराती हूँ, क्लियर हो जाएगा. अब ये इस टाइप के जो सवाल होते हैं ना, इसमें सवाल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझा ना तो आप पूरा घूम जाओगे. एंड क्वेश्चन ऐसे समझा ना तो सबसे इजी आपको यही लगेगा. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, राइट. चलो इलस्ट्रेशन नंबर 18, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फर्स्ट एकदम बेसिक है. ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक ऑफ अहमदाबाद सिटी, अहमदाबाद सिटी की जो कोऑपरेटिव बैंक की अलग अलग ब्रांचेस है उसके बारे में कुछ स्टडी की है. क्लियर. एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन. स्टडी करने के बाद ये इंफॉर्मेशन ऑब्टेन क्या. देयर आर 20 सिक्योरिटी पर्सोनेल, 30 प्यून, 40 क्लर्क्स एंड 8 मैनेजर इन अ बैंक एंड एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन इन टेबल. बस इस इंफॉर्मेशन को टेबल में एक्सप्रेस करनी है. आपको बता दिए इतने सिक्योरिटी पर्सोनल है, इतने प्यून है, इतने क्लर्क है, इतने मैनेजर्स है. आप इसको एक्सप्रेस कर लो. यहाँ पे सिर्फ दो चीज है. एक तो क्या है डेजिग्नेशन. डेजिग्नेशन मतलब वो क्या काम पे है, और दूसरे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. तो इसको रिप्रेजेंट करना तो सबसे इजी. एक साइड में लिख दूंगी टेबल में डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉइज, राइट. क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय का पोस्ट डिजिग्नेशन भी है और उस पर्टिकुलर डिजिग्नेशन में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं. तो देखो क्वेश्चन में देखो 20 सिक्योरिटी पर्सनल. तो पहली डिजिग्नेशन क्या है, सिक्योरिटी पर्सोनेल. कितने सिक्योरिटी पर्सोनेल है, 20. तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सिक्योरिटी पर्सोनेल 20. आपको पूरी टेबल फॉर्म में बनाना है, राइट. ऐसे ठीक है, पूरा टैबुलर वे में आपको रिप्रेजेंट करना है. सिक्योरिटी पर्सोनेल हो गया. फिर 30 प्यून्स. तो दूसरा डेजिग्नेशन क्या, प्यून्स. प्यून्स कितनी, नंबर ऑफ प्यून्स 30 लिख दिया. 40 क्लर्क्स. क्लर्क कितने हैं, 40, राइट. 8 मैनेजर्स. मैनेजर्स 8. एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन. अब टोटल कितने हो गया, 50, 60, 70, 80, 90, 90 प्लस 8, 98. तो टोटल हो गए 98 एम्प्लॉयज. ये अपना पूरा हो गया. इसको टेबुलर वे में रिप्रेजेंट कर दिया. एकदम सिंपल था. यहाँ पे कोई भी सब डिवीजन नहीं दिया हुआ. यहाँ पे आपको एक बैंक में जो अलग अलग डिजिग्नेशन है उस पर्टिकुलर डिजिग्नेशन पे कितने एम्प्लॉयज है वो दिए. डिजिग्नेशन मतलब पोस्ट, जैसे सिक्योरिटी पर्सनल की पोस्ट, प्यून्स की पोस्ट, क्लर्क की पोस्ट, मैनेजर. अपन ने एक साइड लिख दिया डिजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉयज और दूसरी साइड लिख दिया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. मतलब सिक्योरिटी पर्सनल 20 है तो सामने 20, प्यून 30 तो सामने 30, क्लर्क 40 तो 40, मैनेजर 8 है तो एकदम टोटल करके लिख दिया. क्लियर हुआ. चलो अब अपन जाते हैं इलस्ट्रेशन 19 पे. ओके, इलस्ट्रेशन 19. ओके, इलस्ट्रेशन 19 में भी अपन को डेटा को टेबुलर वे में रिप्रेजेंट करना है. लेकिन इलस्ट्रेशन 19 में थोड़ा डेटा का लेवल एक स्टेप ऊपर हो जाएगा. पढ़ते हैं डेटा. On the basis of the study of different branch of cooperative bank of Ahmedabad, अहमदाबाद की कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांचेस की स्टडी से फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन. ये इंफॉर्मेशन मिली. क्या मिली देखो. इन अ बैंक आउट ऑफ 20 एम्प्लॉइज वर्किंग एज अ सिक्योरिटी पर्सनल, 6 आर फीमेल एंड आउट ऑफ 30 प्यून्स 10 आर फीमेल. आउट ऑफ 40 क्लर्क 25 आर फीमेल एंड आउट ऑफ 8 मैनेजर 3 आर फीमेल. चलो आप समझ गए होंगे इधर क्या ट्विस्ट है. यहाँ पे डेजिग्नेशन के साथ उनका जेंडर भी बता दिया. जैसे बोला सिक्योरिटी पर्सनल तो इतने फीमेल्स है तो बाकी के मेल्स होंगे. मैनेजर्स में इतनी फीमेल्स है, बाकी के मेल होंगे. तो मतलब यहाँ पे डेजिग्नेशन के साथ साथ उनका जेंडर भी बता दिया. इसको टेबुलर वे में रिप्रेजेंट करना है. अब यार कभी भी टेबुलर वे में रिप्रेजेंट करने से पहले आप एक ना रफ वर्क कर लो तो आपके लिए इजी पड़ जाएगा. कैसे रफ वर्क करते हैं देखो. क्या बोला है, 20 एम्प्लॉइज वर्किंग एज अ सिक्योरिटी पर्सनल. तो देखो सिक्योरिटी पर्सनल कितने हैं, टोटल 20 है. 6 आर फीमेल.
तो इस सिक्योरिटी पर्सोनल में फीमेल कितनी हो गई? 6। तो अगर 20 टोटल एम्प्लॉयज है और 6 फीमेल हुई तो बाकी के क्या होंगे? मेल। अगर टोटल 20 सिक्योरिटी पर्सोनल है जिसमें से 6 सिक्योरिटी पर्सोनल फीमेल है तो बाकी के कितनी होंगी? मेल। 20 में से 6 निकाल देंगे तो 14, तो 14 मेल। क्लियर? ये सिक्योरिटी पर्सोनल का डेटा मिल गया। दूसरा 6 जस्ट अ मिनट। हाँ, आउट ऑफ 30 प्यून्स 10 आर फीमेल। यहाँ पे प्यून्स कितनी है? 30 प्यून्स है, उसमें से कितनी फीमेल बोल दिए क्वेश्चन में? 10 फीमेल बोल दिए। तो 10 फीमेल होंगी तो बाकी के प्यून क्या होंगे? मेल। 30 में से 10 फीमेल है तो कितने बचे? 20, तो 20 हो गए मेल। क्लियर? आगे देखो, आउट ऑफ 40 क्लर्क 25 आर फीमेल। थर्ड में क्लर्क की बात की है। क्लर्क कितने? 40 क्लर्क में से फीमेल क्लर्क कितनी है? आउट ऑफ 40 क्लर्क 25 क्लर्क फीमेल है। ठीक है, 25 क्लर्क फीमेल है तो बाकी के क्या होंगे? मेल होंगे। 40 में से 25 गया तो कितना बचता है? 15। ठीक है, 40 में से 25 गया तो 15 में। फोर्थ है मैनेजर। आउट ऑफ 8 मैनेजर 3 आर फीमेल। मैनेजर्स टोटल कितने हैं? 8, उसमें से फीमेल कितने हैं? 3, तो बाकी मैनेजर्स क्या होंगे? मेल। 8 में से 3 गया 5। तो ये अपन को डेटा मिल गया। इसके पहले वाले सम में अपन को मेल और फीमेल सेपरेट करना नहीं था, सिर्फ सिक्योरिटी पर्सोनल, प्यून्स, डेजिग्नेशन और उनके नंबर दे दी थी। यहाँ पे एक स्टेप फर्दर मेल फीमेल सेपरेशन कर लिया। अब ये तो मैंने रफ वर्क किया, अब इसको मुझे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कैसे? देखो, डेजिग्नेशन तो आएगा, डेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉइज। आप डायरेक्ट टोटल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एक कॉलम आ जाएगा जेंडर, मेल फीमेल, और फिर टोटल आएगा। क्लियर? पहले डेजिग्नेशन और नंबर ऑफ एम्प्लॉय, डेजिग्नेशन के बाद आप उनका जेंडर भी लिखोगे, मेल या फीमेल, फिर टोटल। इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का ऑलवेज। ओके, तो देखो ये डेजिग्नेशन में मैंने एक कॉलम कर दिया, जेंडर में 2, मेल और फीमेल, राइट, और टोटल। तो सबसे पहला डेजिग्नेशन यहां से ही ले लेते हैं, सिक्योरिटी पर्सोनल। पहला है सिक्योरिटी पर्सोनल, उसमें टोटल कितने? 20, तो टोटल में 20 लिख दो। मेल कितने? 14, तो 14 मेल। फीमेल कितने? 6, तो 6 फीमेल। क्लियर? ये पहला हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लाइन खींच लेती हूँ। सेकेंड में देख लेती हूँ प्यून्स। प्यून्स टोटल कितने हैं? 30, तो टोटल में 30। मेल प्यून्स कितने हैं? 20, तो यहाँ पे 20, और फीमेल्स कितने हैं? 10, तो यहाँ पे 10। 20 + 10 30। थर्ड डेजिग्नेशन है क्लर्क। टोटल क्लर्क कितने हैं? 40, उसमें से फीमेल मेल कितना है? पहले 15 और फीमेल 25। 25 + 15 40। उसके बाद नेक्स्ट है मैनेजर्स। मैनेजर्स का टोटल 8 मैनेजर्स है। मेल मैनेजर्स 5, फीमेल मैनेजर्स 3। आप टोटल करना मत भूलना। टोटल मेल का टोटल 20 + 15 + 5 20, 20 + 20 40, 50, 54। क्लियर? तो मेल्स टोटल कितने? 54। फीमेल देखो 25, 35, 41, 42, 43, 44। क्लियर? टोटल 44। और यहाँ पे टोटल 40, 50, 60, 70, 80, 90 + 8 98। तो टोटल तो 98 होगा। ये अपना पूरा टैबुलर वे में रिप्रेजेंट हो गया। क्लियर? इलस्ट्रेशन 19 भी कंप्लीट। ओके, अब इलस्ट्रेशन 20 करते हैं। पहले इसको नोट कर लो अच्छे से। यहाँ पे डेजिग्नेशन के साथ उनका मेल और फीमेल दे दिया था। अब आगे देखते हैं क्या ट्विस्ट है नेक्स्ट में। चलो
रीड कर रही हूँ मैं सवाल अच्छे से पढ़ना, देन इट वुड बी हाफ सॉल्व्ड. ओके. On the basis of the study of different branch of Cooperative Bank of Ahmedabad by चीज बोलिए, following information is obtained. Let's see. Out of the 20 employees working as a security personnel, 20 employees security personnel की तरह काम कर रहे हैं. 7 males are married and out of 6 females 4 are married. मतलब यहाँ पे डिजिग्नेशन, उनका जेंडर, फिर उनका मैरिटल स्टेटस भी दे दिया है कि मैरिड है कि अनमैरिड. क्लियर. फिर देखो आगे क्या लिखा है. 12 peons out of 20 male peons are married, 10 female peons are unmarried. In short, आगे पढ़ेंगे सॉल्व करते करते अपन को यहाँ पे डेसिग्नेशन, उनका जेंडर, जेंडर के बाद उनका मैरिटल स्टेटस भी दे दिया है. तो आप ये चीज को डायरेक्टली अगर टेबल वे में रिप्रेजेंट करोगे तो योर विश, यू कैन डू इट इफ यू आर कंफर्टेबल, बट मेरे हिसाब से एडवाइजेबल है फर्स्ट उसको रफ वर्क कर लो, दैट वुड बी मच इजियर फॉर यू. डायरेक्टली टेबल से रिप्रेजेंट करने से अच्छा पहले आपको जो समझ आ रहा है वो आप रफली लिख दो. लेट्स सी. चलो सबसे फर्स्ट सिक्योरिटी पर्सोनल क्या लिखा है देखो. Out of the 20 employees working as a security personnel, total 20 security personnel है. 7 males are married and out of 6 female, 4 are unmarried. मतलब पहले तो मैं इसको मेल और फीमेल कर दूंगी. तो देखो क्या लिखा हुआ है. 7 males are married, 7 मेल, और इसमें देखो मेल भी मैरिड एंड अनमैरिड, फीमेल भी मैरिड एंड अनमैरिड. ऐसा बोल दिए 7 मेल्स आर मैरिड, 7 मेल्स मैरिड है. टोटल मेल्स कितने बोला नहीं, 7 मेल्स मैरिड है. एंड आउट ऑफ 6 फीमेल 4 आर मैरिड. फीमेल बोल दिए टोटल 6 है और उसमें से 4 आर मैरिड, 4 मैरिड है. इतना डेटा दिया है. बाकी का डेटा फिलिंग द ब्लैंक्स कर सकते हैं. 20 पर्सोनल में से 6 फीमेल है तो मेल कितने होंगे 14, तो ये 14 मिल गया. 14 में से 7 मैरिड है तो बाकी के 7 अनमैरिड. 6 फीमेल में से 4 मैरिड है तो 2 अनमैरिड. मतलब जो डेटा दिया हुआ था वो मैंने लिख दिया, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स. क्लियर. चलो नहीं क्लियर हुआ तो सेकंड करेंगे और क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट डेजिग्नेशन है पियून्स. पियून्स उसमें भी कैटेगरी तो सेम है, पहले मैं लिख देती हूँ. मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, मैरिड, अनमैरिड. अब जो डेटा दिया है डाल दो, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे. ओके. 12 peons out of 20 male peons are married. बोला 12 peons out of 20 male peons are married. मतलब मेल पियून्स कितने हैं 20, मेल पियून 20 है और उसमें से मैरिड कितने 12 बोल दिया है. देखो 12 peons out of the 20 male peons, मतलब 20 मेल पियून में से 12 जो मेल पियून्स है वो मैरिड है. क्लियर. एंड 10 फीमेल पियून्स आर अनमैरिड. और टोटल कितनी फीमेल पियून्स अनमैरिड है, जस्ट अ मिनट, टोटल 25. ओके. एंड 10 फीमेल पियून्स आर अनमैरिड, और बोला 10 फीमेल पियून्स अनमैरिड है. ओके. तो लेट्स सी. 20 मेल पियून्स है. ओके. उसमें से 12 मैरिड है तो अनमैरिड कितने होंगे 8. क्लियर. अब यहाँ पे टोटल पियून्स अपन को दिए हुए. लेट्स सी. फीमेल पियून्स में अपन को, फीमेल पियून्स में 10 अनमैरिड दिया हुआ है. 12 peons out of the 20 male peons are married and 10 female peons are unmarried. देखो अब यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट है, लाइन पढ़ो. 10 female peons are unmarried, 10 ही female peons और 10 के 10 अनमैरिड है. अपन को क्या लगे कि 10 अनमैरिड है तो अब मैरिड कितना, टोटल तो दिया नहीं हुआ, पियून्स का भी टोटल नहीं दिया हुआ. अपन तो कंफ्यूज हो जाए कि फिल्म द ब्लैंक्स में कुछ तो होना चाहिए. बट यहाँ पे लैंग्वेज के साथ खेला है. क्या बोला है, वापस मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान रखना. 12 peons out of the 20 male peons are married. बोला 20 मेल पियून्स में से 12 मैरिड है एंड 10 फीमेल पियून्स आर अनमैरिड और 10 फीमेल पियून्स अनमैरिड है. मतलब टोटल फीमेल पियून्स 10 है और 10 के 10 अनमैरिड है, मैरिड है 0. अब इजी हो गया. 20 मेल 10 फीमेल टोटल 30. सिंपल. चलो ये इंपॉर्टेंट था, इसमें तो लैंग्वेज ट्विस्टिंग थी. नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट है क्लर्क. क्लर्क में भी मैं पहले लिख देती हूँ क्लर्क, मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, मैरिड, अनमैरिड. Okay, let's see. Out of the 40 clerks, out of 40 clerk मतलब total clerk 40 है. Out of the 40 clerk, 25 are female, and of them 12 are married. Out of 40 clerk, 25 are female, and of them, इसमें से of them 12 are married. 12 are married. Simple बोल दिया है. Out of 40 clerk, 25 females and out of them 12 are married. Clear? Whereas 7 male clerks were married. कितने मेल क्लर्क्स मैरिड है? मेल में मैरिड 7. ओके. एंड आउट ऑफ 8 मैनेजर, चलो आगे मैनेजर वाला है, इसको फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं. देखो 40 फीमेल्स है, 40 क्लर्क है जिसमें से 25 फीमेल्स है, तो मेल कितने होंगे? 15. 40 माइनस 25, 15 में से 7 मैरिड है, तो अनमैरिड कितने हुए? 8. 15 माइनस 7, 8, तो 8 अनमैरिड. 25 फीमेल्स में से 12 फीमेल्स मैरिड है, तो अनमैरिड कितनी? 25 माइनस 12, 13. क्लियर? चलो अब मैनेजर. मैनेजर में भी मैं डिटेल लिख देती हूँ. मैनेजर, मेल मैनेजर्स, फीमेल मैनेजर्स, मैरिड मैनेजर, अनमैरिड मैनेजर, मैरिड मैनेजर, अनमैरिड मैनेजर. क्लियर? चलो जस्ट अ मिनट. 7 and out of 8 managers, total बोल दिया, out of 8 managers all 3 female managers are unmarried. all 3 female managers are unmarried. मतलब टोटल फीमेल मैनेजर्स 3 है, all 3, तीनों के 3 कैसी है? अनमैरिड. तो अनमैरिड में 3 और मैरिड में 0. 3 फीमेल है, 3 में से तीनों के तीनों अनमैरिड है, तो मैरिड तो 0 ही होंगी. एंड ऑल द मेल मैनेजर्स आर मैरिड. और जितने भी मेल मैनेजर्स सब मैरिड. तो 8 में से अगर 3 फीमेल मैनेजर्स है तो 5 मेल मैनेजर्स होंगे, और पांचों के 5 मेल मैनेजर्स मैरिड है, तो अनमैरिड कितने होंगे? 0. क्लियर? ठीक है. तो यहाँ पर सारा डेटा लिखते हैं. अब इस डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं टैबुलर फॉर्म में. ये करने से फायदा ये होता है, क्लैरिटी आ जाती है कि टेबल में भरना होता है, वरना टेबल में अटवा जाओगे. क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डेजिग्नेशन, और थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ स्पेस की कमी के कारण. डेजिग्नेशन, फिर देखो जेंडर. अब जेंडर में मेल, यहाँ पे फीमेल. अभी खत्म नहीं हुआ, मेल में भी मैरिड, अनमैरिड, मैरिड, अनमैरिड, मैरिड, टोटल, अनमैरिड, मैरिड, टोटल. फिर यहाँ पे टोटल, टोटल में अनमैरिड, मैरिड, टोटल. अब ऐसे टेबल में डायरेक्ट लिखते तो कंफ्यूज हो जाते. चलो फर्स्ट है सिक्योरिटी पर्सोनल. उसको टैबुलर फॉर्म में कर देती हूँ. यहाँ पे मेल फीमेल को अलग किया, टोटल को अलग किया. मेल में अनमैरिड, मैरिड, टोटल. फीमेल में अनमैरिड, मैरिड, टोटल. टोटल में अनमैरिड, मैरिड, टोटल. सिक्योरिटी पर्सोनल, लेट्स सी. सिक्योरिटी पर्सोनल मेल, अनमैरिड, मेल अनमैरिड 7, मेल मैरिड 7, टोटल 14. सिक्योरिटी पर्सोनल फीमेल अनमैरिड 2, फीमेल मैरिड 4, टोटल 6. यहाँ पे टोटल अनमैरिड का टोटल कितना है? 7 प्लस 2, ठीक है 9. और मैरिड का टोटल कितना है? 7 प्लस 4, 11. और 11 प्लस 9, 20. 20 ना पर्सोनल. क्रॉस चेक भी हो गया. क्लियर? ये अपना फर्स्ट क्लियर हुआ. अभी सेकंड पियून. सेकंड डेजिग्नेशन पियून. देखो मेल अनमैरिड. पियून में मेल, उसमें अनमैरिड 8, मेल में ही मैरिड 12, टोटल 12 प्लस 8 20. अब पियून में फीमेल, फीमेल में अनमैरिड 10, मैरिड 0, टोटल 10. अब टोटल में अनमैरिड का टोटल 8 प्लस 10 18, मैरिड का टोटल 12. देखो ना, कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना. 12 प्लस 0 12, टोटल 18 प्लस 12 30. और 30 पियून से टोटल क्रॉस चली हो गया. चलो
ये टेबल फिल करना भी मुश्किल काम है, कंफ्यूजिंग है, ध्यान भटका ना और सम गया। चलो नाउ क्लब। क्लब में मेल में अनमैरिड 8, मेल में मैरिड 7। क्लियर? 8 प्लस 7 15। फीमेल में अनमैरिड 13, मैरिड 12। 13 प्लस 12 25। टोटल में अनमैरिड का टोटल 8 प्लस 13 21, मैरिड में 7 प्लस 12 19, 19 प्लस 21 40। टोटल क्लब 40 क्रॉस चेक हो गया। लास्ट मैनेजर। मैनेजर में मेल में अनमैरिड 0, मैरिड 5, टोटल 5। मैनेजर में फीमेल में अनमैरिड 3, मैरिड 0, टोटल 3। अनमैरिड का टोटल 0 प्लस 3 3, मैरिड का टोटल 5 प्लस 0 5, टोटल 8। टोटल 8 है, क्रॉस टैली हो गया। अब लास्ट में टोटल करना मत भूलना। टोटल टोटल सबका करने का। देखो अनमैरिड 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 7 23। हर कॉलम का टोटल करने का है तुमको। 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 12, 14 प्लस 12 is 31, and plus 5 total 31। 20 20 40 50 54। ओके 10 15 15 25 26 27 28। 12 13 14 15 16। 25 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 total। Okay, here 21 plus 9 30 40 48 49 50 51। Clear? This here 19, this 12 plus 11 plus 5 47। Here 40 50 60 70 80 90 प्लस 8 98। टोटल तो 90 दिया अपन जब से तीनों सम कर रहे हो उसमें, ठीक है। तो ये सम में पहले डेसिग्नेशन था, उसको मेल फीमेल में डिवाइड किया, उसको फिर मैरिटल स्टेटस में डिवाइड किया। क्लियर? गो थ्रू करो, फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट सम। ओके, मीनवाइल आप नेक्स्ट सम रीड करो। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 21। ओके, अगेन अ लेंथी वन, प्लीज पे अटेंशन। ओके, लेट्स डू वन थिंग। चलो यहाँ पे करती हूँ, कोई नहीं। इन अ यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी में आउट ऑफ द टोटल 50,000 स्टूडेंट, टोटल कितने स्टूडेंट है? 50,000। अब यहाँ पे कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट। वंस यू हैव डन कैलकुलेशन प्रॉपर्ली, देन इट इज वेरी इजी टू मेक इट, टू रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ टेबल। टोटल 50,000 यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है। बोला 35% आर इन कॉमर्स फैकल्टी। इसमें से 35% लोग कॉमर्स में, 30% इन आर्ट्स, 30% पीपल आर्ट्स में, एंड 20% आर इन साइंस, 20% लोग साइंस में, 10% आर इन इंजीनियरिंग, 10% इंजीनियरिंग में है, एंड रिमेनिंग 5% आर इन मेडिकल। और बाकी का 5% बचा, देखो 35 प्लस 30 60 75 85 95। ओके, तो यहाँ पे अपना बचा, ओके जस्ट अ मिनट, हाँ, तो बाकी का 5% मेडिकल। क्लियर? इसको कैलकुलेट करो, आई बी देयर। चलो मैं वापस एक बार रीड करें ना। यूनिवर्सिटी आउट ऑफ 50,000 स्टूडेंट, टोटल 50,000 स्टूडेंट्स है। टोटल आपको दे दिया है 35% आर इन कॉमर्स फैकल्टी, 50,000 से 35% कॉमर्स फैकल्टी में, 30% आर इन आर्ट्स फैकल्टी, 30% आर्ट्स में, 20% आर इन साइंस, 10% आर इन इंजीनियरिंग, एंड द रिमेनिंग 5% मेडिकल। ओके, तो पहले मैं इसका निकाल देती हूँ। 50,000 लोग कैलकुलेटर पे
मल्टीप्लाई बाय 35%, दैट इज 17,500 बच्चे ने कॉमर्स लिया। फिर 50,000 का 30%, दैट इज 15,000 बच्चों ने आर्ट्स लिया। फिर 50,000 का 20%, दैट इज 10,000 बच्चों ने साइंस लिया है। फिर 50,000 का 10%, दैट इज 5,000 बच्चों ने इंजीनियरिंग लिया है। 50,000 का 5%, दैट इज 2500 बच्चों ने मेडिकल लिया है। क्लियर? यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड हो गया, आप थोड़ा प्रॉपरली लिखना। आगे पढ़ते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन कॉमर्स फैकल्टी आर 4:3। कॉमर्स में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे दिया है 4:3। 4:3। ध्यान रखना, गर्ल्स बॉयज दिया हुआ है रेशियो की बॉयज गर्ल्स, आपको जो दिया हुआ है वैसा ही लिखना है। तो यहाँ पे बोला है कॉमर्स फैकल्टी में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 4:3, तो मैंने 4:3 लिख दिया, सिंपल। ओके, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज और गर्ल 4:3। तो यहाँ पे डिवाइड कर ले। रेशियो में कैसे करते हैं? 17,000 लो कैलकुलेटर पे, टोटल 4:3, 4 + 3 कितना होता है? 7। तो 17,000 को डिवाइड करो। देखो यहाँ पे मैं रफली कर रही हूँ, टोटल 17,000 है, 17,500। 4 + 3 कितना होता है? 7, तो डिवाइड बाय 7। मल्टीप्लाई बाय, आपको बॉयज फाइंड करने तो मल्टीप्लाई बाय 4 करो। तो देखो कैलकुलेटर हाथ में, 17,500 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आया? 10,000 आया सबका, तो 10,000 हो गए बॉयज। बाकी के कितनी होंगी? गर्ल्स। लेकिन एक बार रेशियो में करें तो देखो कैसे करेंगे अपन। 17,000 टोटल डिवाइड बाय कितना करते हैं अपन? 4 + 3 7। और गर्ल्स फाइंड करनी तो मल्टीप्लाई बाय गर्ल्स का रेशियो 3। तो कैलकुलेटर पे लो, 17,500 डिवाइड बाय 60 टोटल मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 7,500। तो मतलब कॉमर्स फैकल्टी में 17,500 बच्चों में से 10,000 लड़कियां और 7,500 लड़कियां। क्लियर? आगे देखते हैं क्या बोला है। इन आर्ट्स फैकल्टी द नंबर ऑफ गर्ल इज डबल द नंबर ऑफ बॉयज। बोला है आर्ट्स में गर्ल्स आर डबल द बॉयज। गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ना बॉयज से 2 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखो ये कैलकुलेटिव पार्ट है, देखो अच्छे से देखना, यहाँ पे ध्यान देना। बोला इन आर्ट्स नंबर ऑफ गर्ल्स आर डबल देन बॉयज। क्लियर? तो you'll write number of girls is equal to double मतलब 2 times number of boys. Clear? तो let us assume that number of boys be x. Let number of boys is equal to x. तो अपना रेशियो कैसे बैठेगा? तो number of girls is equal to 2x, 2 times number of बॉयज। क्लियर? ओके, अब इसको अगर मैं रेशियो में डालूं, लेट्स सी, देखो अपना नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स मिला के कितने हैं? 15,000 गर्ल्स और बॉयज मिला के 15,000 है। अब नंबर ऑफ बॉयज के बदले में x लिख दूं, क्योंकि अपन ने तो बोला लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x, तो x प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स कितना निकाला अपन ने? 2x। तो नंबर ऑफ गर्ल्स में लिख दिया 2x इज इक्वल टू 15,000, x प्लस 2x 3x, 3x इज इक्वल टू 15,000, x इज इक्वल टू 15,000 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई 3 है तो उधर जाके डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3 5 जा 5,000। तो x क्या आ गया? 5,000। और अपन ने x को क्या अज्यूम किया था? नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पे कितने आ गए? 5,000। अब गर्ल्स कितना होगा? गर्ल्स क्या था? 2x। नंबर ऑफ गर्ल्स 2x था। 2 मल्टीप्लाई बाय x कितना है? 5,000। 5 2 10, 3 0 10,000। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी? 10,000। देखो ऑलरेडी बोला था जो गर्ल्स है बॉयज से डबल है, बॉयज 5,000, तो 5,000 का डबल 10,000 गर्ल्स। लेकिन ये आपको ऐसे पूरा निकालना पड़ेगा। वापस समझा रही, बोला नंबर ऑफ गर्ल्स आर डबल द नंबर ऑफ बॉयज, सो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 2 times the number of boys. Then we have assumed let the number of boys be x, so number of girls is equal to 2x, the number of boys x, number of girls 2x,
एंड देन टोटल कर देंगे नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ 15,000, फिर x प्लस 3x इज इक्वल टू 15,000, फॉर्मूला में x निकालेंगे, x मतलब नंबर ऑफ बॉयज मिल गया, फिर नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय x, सिंपल। चलो आगे देखते हैं। ओके, in science and engineering faculty there are 60% and 70% boys respectively. देखो, just a minute, I'm running out of space. Okay, science में और engineering में बोला है, science and engineering there are 60% and 70% of boys respectively. मतलब 60% boys है science में और 70% engineering में। तो 10,000 का 60%, 60 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करो तो 6,000 बॉयज है। परसेंटेज अपन कैसे निकाल रहे हैं पता है ना अपन को? 10,000 लिया कैलकुलेटर पे, टोटल बॉयज 10,000, इंजीनियरिंग में साइंस में 10,000 थे, उसका 60% मल्टीप्लाई बाय 60 और ये जो परसेंटेज का सिंबल है वो, तो 60,000, सॉरी 6,000 बॉयज है। तो गर्ल्स कितनी होगी? 10,000 में से 6,000 अगर बॉयज है तो बाकी के 4,000 गर्ल्स। अब 5,000 का 70% बॉयज है, बाकी की गर्ल्स। तो देखो वापस क्या करो, सबसे पहले कैलकुलेटर में फटाफट 5,000 लो, मल्टीप्लाई का सिंबल दबाओ, 70 लिखो और परसेंटेज का सिंबल दबाओ। कितना आया? 3,500, एग्जैक्टली 3,500। ठीक है, 5,000 में से 3,500 गया तो 1,500 गर्ल्स। क्लियर? अब देखो just a minute. In science and engineering faculty there are 60% and 70% boys, and in medical faculty boys and girls are in equal number. मेडिकल में बोला है बॉयज और गर्ल्स दोनों इक्वल है। इक्वल है तो क्या करेंगे? 2,500 को इक्वली बांट दो, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो 2,500 को आप किससे डिवाइड करोगे? 2 से। 2 लोग है बॉयज और गर्ल्स और दोनों इक्वल है। 2,500 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1,250। 1250। 1,250 गर्ल्स एंड 1,250 बॉयज, दोनों इक्वल है। Now you need to represent this data in the table. Very easy, आप तो रिप्रेजेंट कर लोगे। क्या करा अपन को? टोटल 50,000 स्टूडेंट, कॉमर्स में 35, आर्ट्स में इतना। अपन ने सिंपल इसका परसेंटेज निकाल के बता दिया कितने बच्चे कॉमर्स में, कितने आर्ट्स में, कितने साइंस, कितनी इंजीनियरिंग, कितने मेडिकल। उसके बाद अपन को बोला कॉमर्स के जो बच्चे हैं वो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4:3 है। मैंने आपको रेशियो से कैसे निकालना है वो बताया, टोटल रेशियो को प्लस करके डिवाइड करके मल्टीप्लाई करने का। उसके बाद आर्ट्स वाला इंपॉर्टेंट था जिसमें अपन को इक्वेशन बना के सॉल्व करना था। साइंस और इंजीनियरिंग में परसेंटेज दे दिया और मेडिकल में बोल दिया इक्वल है। अब इसको मैं टेबल में रिप्रेजेंट कर रही हूँ। टेबल में रिप्रेजेंट करना तो इजी है, आधा काम हो गया, आधा ही बाकी। आधा क्या, 70% काम हो गया, 30% बाकी। देखो सो अपने पास फैकल्टीज है, फैकल्टी के बाद टोटल लिख दूं? नहीं, फैकल्टी के बाद जेंडर लिखेंगे, क्योंकि जेंडर है ना अपने पास, बॉयज एंड गर्ल्स, और फिर टोटल। ठीक है, तो इसको टेबल में बना देती हूँ। ओके, तो फैकल्टी पहले कॉमर्स ले लेते हैं। कॉमर्स में बॉयज कितने हैं? 10,000। गर्ल्स कितनी है? 7,500। टोटल कितना है? 17,500। पहला क्लियर। दूसरा फैकल्टी ले लो, आर्ट्स। आर्ट्स में बॉयज कितने हैं? 5,000। गर्ल्स कितनी है? 10,000। टोटल कितना है? 15,000। ओके, देन साइंस। साइंस में बॉयज कितने हैं? 6,000। गर्ल्स कितने हैं? 4,000। टोटल कितना है? 10,000। साइंस के बाद वी आर ऑन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में बॉयज कितने हैं? 3,500। गर्ल्स कितने हैं? 1,500। टोटल कितना है? 5,000। मेडिकल में बॉयज कितने हैं? 1,250। गर्ल्स कितनी है? 1,250। टोटल कितना है? 2,500। अभी तक तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ, यू नीड टू डू टोटल। टोटल करे बिना छोड़ोगे मार्क कटेगा।
Okay, here 10,000, 15,000, 21,000. Then here it is 25,750. इधर टोटल करोगे 14,000 प्लस 75, 24,250. इन सब का टोटल करोगे आएगा 50,000. 50,000 ही आना चाहिए ना, टोटल बच्चे तो 50,000 ही थे. हेंस टेली कंप्लीट हो गया. समझ आया? ये वाला सम इंपॉर्टेंट था. ओके, अब लास्ट सम करते हैं अपन. ये टाइप के सम का इलस्ट्रेशन एक बार इसको गो थ्रू कर लो. चलो, इलस्ट्रेशन 22. Okay, let's read the question. 80 members participate in a picnic organized by the school. 80 members ने पिकनिक में participate किया. And the average contribution was 300 as expenditure. और इन लोगों ने कितना contribution किया? 300 रुपए. मतलब 80 मेंबर मल्टीप्लाई बाय 300 रुपए का contribution किया है. तो टोटल कितना पैसा कलेक्ट हो गया? 80 मेंबर से 300 रुपए लिए तो 24,000 रुपए लोगों के पास आ गए. चलो बढ़िया, 24,000 रुपए आ गए. क्लियर? There are 60 students and each of them contributed 325. ये ना एवरेज कलेक्शन था. 300 एवरेज था. अब 80 मेंबर्स में से लेट्स सी कितने बच्चे? 60 स्टूडेंट्स है. अब ये 60 स्टूडेंट्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया देखो. एंड ईच ऑफ देम कंट्रीब्यूटेड 325. इन्होंने 325 बच्चों से ज्यादा 325 रुपीज दिए. तो 60 बच्चों ने अगर 325 रुपीज दिए तो ये अपना बच्चों से 19,500 ले लिए. मतलब टोटल 24,000 में से 19,500 तो बच्चों ने ही दिए. फिर टीचर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड लिटिल मोर फॉर द पिकनिक. टीचर्स ने थोड़ा ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया. कितना अभी तक बोला नहीं है. देयर वाज सपोर्ट स्टाफ ऑफ 10 मेल एंड देखो यहाँ पे टीचर्स भी हैं. कुछ टीचर्स कितनी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कुछ बोला नहीं है तो मैं एक बार इसको थोड़ा ब्लैंक रहने देती हूँ. उसके बाद बोला देयर वाज सपोर्ट स्टाफ ऑफ 10 मेल. सपोर्ट स्टाफ था. सपोर्ट स्टाफ में 10 मेल मेंबर थे. ठीक है. एंड कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज नॉट कलेक्टेड फ्रॉम देम. इन्होंने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया? 0. कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं. सपोर्ट स्टाफ है 10 zeros are 0. इन्होंने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया. ओके. 20% ऑफ दोस्त पार्टिसिपेट इन पिकनिक वर फीमेल. अब बोले 20 टोटल 80 मेंबर्स थे. 80 मेंबर्स में से फीमेल मेंबर्स कितनी थी? टोटल 20% फीमेल थी. बाकी के मेल होंगे. 80% मेल. 80 का 20%. 80 कैलकुलेटर पे लो, मल्टीप्लाई करो 20 और परसेंटेज. 16 फीमेल थी. 80 में से 16 फीमेल थी तो 64 मेल मेंबर्स थे. क्लियर? एंड 2 ऑफ देम वर टीचर. मतलब ये जो 16 फीमेल मेंबर्स थी ना उसमें से 2 तो टीचर्स थे. रिप्रेजेंट द डेटा इन टेबल. अब देखो इन शॉर्ट अपने 80 मेंबर्स टोटल 24,000 का कंट्रीब्यूशन. 60 स्टूडेंट्स. 60 स्टूडेंट में से मेल और फीमेल बाइफर्केट करना पड़ेगा. टीचर्स को भी मेल और फीमेल. जस्ट अ मिनट. ओके. सपोर्ट स्टाफ तो मेल और फीमेल कर दो लेकिन टोटल मेल ही था. तो देखो 80 मेंबर में से 16 फीमेल है. 16 फीमेल में से 2 तो टीचर्स थी तो यहाँ पे 2 टीचर्स फीमेल. अब 16 में से 2 टीचर्स थी तो बाकी के कितने बचे? 14 स्टूडेंट्स होंगे फीमेल क्योंकि सपोर्ट स्टाफ तो फीमेल 0 है. फीमेल टोटल 14 प्लस 2 16 हो गई. क्लियर? ओके. अब देखो क्या हो रहा है एक्चुअली. 60 स्टूडेंट्स में से 14 फीमेल्स थी तो 46 स्टूडेंट मेल होंगे. राइट? अब देखो इनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन निकालते हैं. 46 स्टूडेंट ने 325 कंट्रीब्यूट किया. यहाँ पे भी 14 ने 325 कंट्रीब्यूट किया तो 46 मल्टीप्लाई बाय 325 मतलब टोटल लड़कों ने कंट्रीब्यूट किया 14,950 और 14 लड़कियों ने 325 ईच कंट्रीब्यूट किया 4,550. मल्टीप्लाई किया और कुछ किया नहीं है. इन लोग ने तो कुछ कंट्रीब्यूशन 0 है. टोटल 24,000 कंट्रीब्यूशन था जिसमें से बच्चों ने 19,500 दिया है.
24,000 में से माइनस कर लो 19,500, तो बाकी का 4,500 टीचर्स ने दिया होगा, बाकी का 4,500 किसने दिया होगा, टीचर्स ने दिया होगा। क्लियर? तो ये अपना डेटा को रिप्रेजेंट करें। चलो मैं इधर रिप्रेजेंट कर लेती हूँ स्पेस की कमी के कारण। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पे कैटेगरी, कितने कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से लोग थे, स्टूडेंट्स थे, सपोर्ट स्टाफ था और टीचर्स थे। टोटल बाद में लिखती हूँ। अब इसमें भी जेंडर है, मेल और फीमेल, जेंडर मेल और फीमेल, फिर पर हेड इनका कंट्रीब्यूशन और टोटल कंट्रीब्यूशन। ओके, लेट्स स्टूडेंट, मेल स्टूडेंट कितने थे, 46 अपन ने निकाला। फीमेल स्टूडेंट्स कितने थे, 14। इनका पर हेड कंट्रीब्यूशन कितना था, 325 रुपीज, और टोटल कंट्रीब्यूशन कितना था, 19,500। सिंपल। सपोर्ट स्टाफ मेल कितने थे, 10 मेल थे, फीमेल कोई थे नहीं, कुछ कंट्रीब्यूशन दिया ही नहीं, तो टोटल कंट्रीब्यूशन तो क्या लिखे, क्योंकि मेल ने तो कुछ कंट्रीब्यूशन, आई मीन सपोर्ट स्टाफ ने तो कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। टीचर्स, अब टीचर्स देखो, टीचर्स जस्ट अ मिनट, टीचर्स मेल टीचर्स में निकालनी, टोटल टीचर्स दिए मैं। ओके हाँ, अगर 80 मेंबर्स में से 60 स्टूडेंट्स है और 10 सपोर्ट स्टाफ है, तो 60 प्लस 10 70, 70 माइनस 80 10 टीचर्स होंगे। 10 टीचर्स में से 2 टीचर्स फीमेल है, तो बाकी के 8 मेल हो गए। मैं निकालना भूल गई, ध्यान रखना कैसे निकाला। टोटल 80 मेंबर्स है, 80 में से 60 बच्चे, 10 सपोर्ट स्टाफ है, तो 60 प्लस 10 70, 70 माइनस 80 10 टीचर्स, उसमें से 2 फीमेल और 8 मेल। ठीक है, तो टीचर्स मेल कितने, 8, फीमेल कितने, 2। ओके, अब उनका पर हेड कंट्रीब्यूशन गिन सकते हैं। टोटल देखो उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया, 4,500, और ऐसे 10 टीचर्स थे, तो डिवाइड बाय 10 कर लो। पर हेड कितना कंट्रीब्यूशन आया, 450 रुपए, 450, और टोटल कंट्रीब्यूशन 4,500 अपन ने निकाला। टोटल करना मत भूलना। टोटल मेल कितने थे, 46, 56 प्लस 64, 64, 10 प्लस 14 प्लस 2 16। ओके, यहाँ पे तो डैश, और 19,000 प्लस 4,500 24,000। ओके, तो ये अपना था इलस्ट्रेशन नंबर 22, जिसमें ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। 80 मेंबर्स थे, एवरेज कंट्रीब्यूशन 300 दे दिया, मैंने 24,000 निकाला। 60 स्टूडेंट्स थे, 10 सपोर्ट स्टाफ था, सपोर्ट स्टाफ ने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया। 60 स्टूडेंट्स ने 325 किया, तो टोटल 19,500 किया। बाकी का टीचर्स ने क्या होगा, 4,500। फिर अपन ने मेल फीमेल निकाला, कैसे, बिकॉज टोटल 80 मेंबर्स में से 20% फीमेल थे, बाकी के 80% मेल थे। उस 20% में से 2 तो फीमेल थे, तो बाकी के स्टूडेंट, आई मीन 2 फीमेल टीचर्स थे, तो बाकी के स्टूडेंट। क्लियर? तो ये अपन ने आज पूरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वालिटेटिव डेटा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ स्टार्ट करते हैं। टिल देन गुड बाय।